बीते दिनों केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के टिकली गांव से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना अरावली हरित दीवार परियोजना का अनावरण किया। यह परियोजना देश में मरुस्थलीकरण के विस्तार को रोकने के लिए भारत में चलाई गई अब तक की सबसे बड़ी योजना है। हालांकि इस तरह की परियोजना चीन और अफ्रीका में ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के रूप में पहले से ही चल रही है, लेकिन भारत में यह पहला प्रोजेक्ट है जिसमें एक बंजर क्षेत्र को हरित बनाने की पहल की जा रही है। आइए इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं FTM न्यूज हिंदी और मैं हूं आरती भट्ट। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों को शामिल करते हुए अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट बफर बनाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके चलते पहले चरण में 75 जल निकायों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अरावली परिदृश्य के प्रत्येक जिले में 5 जल निकायों से होगी। यह गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हरियाणा के रेवाड़ी जिले में निम्नलिखित भूमि को शामिल करेगा। आपको बता दें, भारत की ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट परियोजना का व्यापक उद्देश्य भूमि क्षरण में बढ़ती दरों और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को नियंत्रित करना है। इस परियोजना के तहत पोरबंदर से पानी तक के लिए हरित पट्टी की योजना बनाई जा रही है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में वनीकरण के माध्यम से बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने में सहायता करेगी। इस प्रोजेक्ट से पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के रेगिस्तान से आने वाली धूल के लिए यह ग्रीन वॉल एक अवरोधक के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य पेड़ पौधे लगाकर अरावली श्रृंखला की जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करना है, जो कार्बन पथिकरण में मदद करेगा, वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करेगा और जल की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार करेगा। इसके अतिरिक्त यह आय और रोजगार के अवसर पैदा करने, खाद्य सुरक्षा में सुधार करने तथा सामाजिक लाभ प्रदान करने में भी मदद करेगा। वहीं बात करें अगर अरावली पर्वत श्रृंखला की, तो अरावली पृथ्वी की सबसे पुरानी वलित पर्वत है। यह गुजरात से दिल्ली तक 800 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और यह अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है माउंट आबू पर गुरु पीक। अरावली से होने वाली जलवायु प्रभाव की बात की जाए तो अरावली का उत्तर पश्चिमी भारत और उससे आगे की जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव है। मानसून के दौरान पर्वत श्रृंखलाएं धीरे धीरे मानसूनी बादलों को शिमला और नैनीताल की तरफ पूर्व की ओर ले जाती है। इस प्रकार यह उप हिमालय नदियों का पोषण करने और उत्तर भारतीय मैदानों को उर्वरता प्रदान करने में मदद करती है। वहीं सर्दी महीने में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पछुआ हवाओं के हमले से रक्षा करती है। सर्दियों के महीने की बात की जाए तो यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियां सिंधु और गंगा को मध्य एशिया से ठंडी पश्चिमी हवाओं के हमले से बचाती है। तो इस पर्वत श्रृंखला का हमारे देश की जलवायु पर एक अहम योगदान है। पर अब जब इस परियोजना का अनावरण हो चुका है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में सुधार की तरफ हमारा ये एक अहम कदम होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।